हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है वाइड मेलोडी ऑफ डेथ। दिस फिल्म वाज रिलीज्ड ऑन 2011 एंड डायरेक्टेड बाय सून किम एंड किम गोग। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10 और 95% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है एक कोरियन पॉप ग्रुप पिंक डॉल्स के बारे में। इट्स एन ऑल गर्ल ग्रुप। मेनली 4 लड़कियां हैं इस ग्रुप में, जेनी, आरंग, शीना और जून। वैसे तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही कर लेते हैं ये लोग, मगर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आजकल इनका हर एक शो फ्लॉप हो रहा है। कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं बचा। एक के बाद एक कंपटीशन में हार रहे हैं ये लोग। अभी तो सिर्फ कोई मिरेकल ही उन्हें बचा सकता है। ऐसे में उन्हें उनकी बॉस शिफ्ट करती है एक नए स्टूडियो में। ये काफी पुराना स्टूडियो है, 15 साल पहले यहाँ पे आग लगी थी। रेनोवेशन के बाद ये खाली ही पड़ा था, तो स्पॉन्सर्स की मदद से बॉस को ये स्टूडियो काफी कम प्राइस में मिल गया। एजेंसी तो अपना काम कर ही रही है। अभी इस ग्रुप को सिर्फ एक ऐसी म्यूजिक की जरूरत थी जो उन्हें फिर से लाइमलाइट दिला दे। एंड कोइंसिडेंटली इसी स्टूडियो को क्लीन करते वक्त जून को एक टेप मिलता है जिसपे वाइट लिखा हुआ था। जून उस टेप को प्ले करती है और उसमें गाना था जो बिल्कुल ही अनसुना था। उसे पर्सनली ये गाना काफी पसंद आता है, तो वो अपने बॉस को भी दिखाती है। इस म्यूजिक वीडियो में कहीं भी ओनर का कोई नाम नहीं लिखा था। रिकॉर्ड्स में भी इस गाने का कोई भी जिक्र नहीं है। तो बॉस डिसाइड करती है वो लोग इसी गाने को अडॉप्ट करेंगे। इनफैक्ट वो लोग गाने को तो कॉपी करते ही हैं, साथ ही साथ उस परफॉर्मेंस के हर एक स्टेप को भी कॉपी करते हैं। जिनको ये टोटल परफॉर्मेंस ही पसंद आया था, मगर बाकी लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं। गाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये डांस एक्चुअल में डांस है ही नहीं, सिर्फ कुछ अजीब जेस्चर्स था, बहुत ही स्टूपिड लुकिंग। लेकिन बॉस का ऑर्डर है, ऊपर से उनके पास सेकंड कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वो लोग अगले कंपटीशन में इसी गाने पर परफॉर्म करते हैं। एंड गेस व्हाट, ये गाना सभी को बहुत पसंद आता है। हर जगह वो लोग छा गए थे। सिर्फ उनका खोया हुआ रेपुटेशन ही वापस नहीं मिला था उन्हें, बल्कि और भी कई सारे नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलने लगी थी। लेकिन उनका टारगेट था सर्वाइवल चैलेंज। उसे जीतने पर वो लोग टीवी कमर्शियल्स के लिए भी सिलेक्टेड होंगे और उनका ब्रांड वैल्यू टॉप पर होगा। मगर उसके लिए तो उन्हें एक म्यूजिक वीडियो शूट करना पड़ेगा जो उन्हें ऑफिशियली इस गाने का ओनर बना देगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है, अभी तक ये चारों लड़कियां ही स्टेज पर अपने अपने पार्ट्स, अपने अपनी लाइंस गाती थी, मगर इस गाने में एक सोलो सिंगर की जरूरत थी जो सेंटर में परफॉर्म करेगी, और सभी को यही पोजीशन चाहिए थी। असल में चारों लड़कियों के बीच एक राइवलरी थी, जेलसी थी। वो लोग सेम ग्रुप से ही थे, मगर फिर भी एक दूसरे को कंपिटिटर मानते थे, बेहतर मानते थे एक दूसरे से अपने आप को। फाइनली ये डिसाइड की जाती है कि सेंटर में जेनी रहेगी। वो एक काफी अच्छी सिंगर है, बट द प्रॉब्लम इज वो गाने में हाई नोट्स नहीं लगा पाती। ये गाना बहुत ही हाई था। लास्ट टाइम परफॉर्मेंस के वक्त उसकी म्यूजिक कोरियोग्राफर सोनी उन नोट्स पर डबल की थी, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। वो इतने नर्वस हो चुकी थी कि उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। ये उसकी एक बीमारी है और वो एक दवाई भी लेती है, मगर टेंशन में उसने 1 महीने की दवाई एक साथ ही पी ली थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी उन नोट्स को परफेक्ट करने के लिए, इसीलिए रात में भी वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही रुकी थी। कल फाइनल रिकॉर्डिंग है, उसे रेस्ट लेना चाहिए, इसीलिए जून उसे बुलाने जाती है। मगर वो देखती है जेनी उसी स्टूडियो के अंदर कॉर्ड से लटक के सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज की जाती है। डॉक्टर्स का कहना था ये जेनी बहुत ज्यादा नर्वस हो चुकी थी और उन मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स के वजह से ही उसने ये सब किया। मगर उसी रात जून को उनके फैन क्लब वेबसाइट में जेनी की एक नई वीडियो क्लिप मिलती है जो उसने लास्ट टाइम इसी गाने पर परफॉर्म की थी, मगर इस क्लिप में जेनी का फेस कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड था। जून इसे सोनी को भी दिखाती है, मगर वो कहती है ये किसी एंटी फैन ने एडिट किया होगा। जो भी हो, अभी जेनी के बाद सेंटर में परफॉर्म करने वाली थी आरंग, बिकॉज शी इज द प्रिटीएस्ट इन दिस ग्रुप। मगर प्रैक्टिस के वक्त से ही उसके चेहरे पर अजीब सी रैशेस दिखने लगी थी। उसके दोनों आंखें लाल हो चुकी थी और वो हेलुसिनेट भी करने लगी थी। कभी उसे अपने सामने खून दिख रहा था, तो कभी उसे लग रहा था कोई व्हाइट हेयर्ड गर्ल उसे हॉन्ट कर रही है। असल में इस ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो में जो मेन वोकालिस्ट थी वो व्हाइट हेयर्ड ही थी, और ये लोग भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। तो फाइनल शूट के दिन आरंग जब वैसा ही व्हाइट विग पहनकर शूट के लिए रेडी हो रही थी, जून नोटिस करती है वो बहुत ज्यादा स्वेट कर रही है। जून उससे पूछती भी है, मगर जवाब में आरंग सिर्फ इतना कहती है, यहाँ पर बहुत गर्मी है ना। मगर उसी शूट के दौरान ही वो बेहोश हो जाती है।
डॉक्टर्स का कहना था आरंग खूबसूरत रहने के लिए जो इतनी बार प्लास्टिक सर्जरी कर चुकी है, उसी के वजह से उसकी नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगी है। अभी फिलहाल के लिए वो कोई शूट नहीं कर पाएगी। ये तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था, मगर बेहोश होने से पहले आरंग ने खुद जो महसूस की थी उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। उसे ऐसा लग रहा था वो अकेली नहीं है, कोई और भी स्टेज पर है, एक इविल प्रेजेंस, और वो उसके आंखों को भी नोच रही थी। उधर इस हादसे के बाद फिर से जून को एक नई वीडियो मिलती है, इस बार आरंग की। उसका भी फेस जेनी की तरह ही डिस्टॉर्टेड था। जून इन दो वीडियोस को मिलाकर उनमें जो वर्ड्स थे उन्हें जोड़कर एक लाइन रेडी करती है, जिसका मतलब होता है इट्स सो हॉट। जून को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसे भी अपने आसपास एक वाइट हेयर्ड गर्ल दिख रही थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जो भी लीड वोकलिस्ट बन रही थी उसके साथ ही कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो रहा था। कुछ तो मतलब होगा इस सब का। जून को तो ये भी लगने लगा था कि शायद ये गाना शापित है। गर्मी तो आग लगने की वजह से ही होती है ना। उसे पता था इस स्टूडियो में 15 साल पहले आग लगी थी, तो वो अपनी दोस्त कोरियोग्राफर सोनी को उस एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। इस ग्रुप के दो मेन परफॉर्मर्स हॉस्पिटलाइज्ड थे। अभी लिस्ट में नेक्स्ट थी शीना। वो गाना बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मगर बहुत अच्छी डांसर है। वैसे तो जून भी एक डांसर है, मगर इस ग्रुप में सभी लोग उसे अंडर एस्टिमेट करती हैं, क्योंकि पहले वो एक बैक डांसर हुआ करती थी। तो वो जब शीना को वार्न करने की कोशिश करती है तो शीना को लगता है एक बैक डांसर उसके पोजीशन को चुराने की कोशिश कर रही है, तो वो जून को बहुत ही रूडली इंसल्ट करती है। मगर जून को तो ऑलरेडी शीना का डिस्टॉर्टेड वीडियो क्लिप मिल चुका था। उसे इसका मतलब भी पता था, मगर ये गाना कर्स्ड है, ये बात वो कैसे समझाए? उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं है। शीना रात भर प्रैक्टिस करती है, ये मौका वो गंवाना नहीं चाहती। मगर स्टूडियो के आईने में उसे अपना भयानक रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसके आंखों से खून बह रहा था। पहले तो उसे लगा ये कोई भ्रम है, लेकिन जब उसका ही साया एक वाइट हेयर्ड लड़की की आत्मा बनकर उस पर हमला करता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। सुबह होते ही सोनी जून को स्टूडियो के पास्ट के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है। उन्हें पता चलता है 15 साल पहले जो आग लगी थी उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। दी ओनर, स्पॉन्सर्स और एक लड़की की, जिसका नाम था बीनी। वो इतनी टैलेंटेड थी कि उसे ही वाइट का मेन वोकलिस्ट बनाने का ऑर्डर दिया गया था। शूटिंग शुरू भी हुई थी, मगर वो फर्स्ट शूट कैंसिल किया गया था क्योंकि बहुत सारे शॉट्स बिल्कुल बेकार आए थे। और नेक्स्ट जिस दिन शूटिंग होने वाली थी उसी दिन आग लगने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। तो इस गाने में हीट के बारे में बताने वाली ये व्हाइट हेयर्ड लड़की जरूर बीनी ही होगी। जून को लगता है कि जरूर ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर उसे मारा होगा। उस समय के स्पॉन्सर को खुश करके बहुत मुश्किल से बीनी को ये मेन रोल मिला था, मगर वो शूट कंप्लीट ही नहीं कर पाई, तो जरूर उसने ही इस गाने को शाप दिया था। और ये सारे एक्सीडेंट्स उसी का नतीजा है। जून को ये भी पता चलता है इस आग के पहले उसी ग्रुप के एक बैक डांसर ने सुसाइड भी की थी, मगर अभी वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है बीनी के बारे में जानना और शीना को बचाना। जून ने कोशिश की थी उसे वार्न करने की, मगर उसने उसकी बात नहीं मानी। एज द रिजल्ट शूटिंग चलते वक्त उसका भी एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, स्पाइनल फ्रैक्चर। जान से तो वो बच गई, मगर वो और कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। जान से तो बच गई, मगर वो और कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। अभी सिर्फ जून ही बची थी। वो सोनी और एक दोस्त के साथ मिलकर उस म्यूजिक वीडियो को एनालाइज करने लगती है। ये वो कैंसल्ड शॉट्स है, तो इसमें से कुछ तो क्लू जरूर मिलेगा कि ये शॉट्स कैंसिल क्यों हुआ। इससे शायद उन्हें बीनी के रिवेंज के बारे में कुछ पता चलेगा। बहुत मुश्किल से उन्हें इतना पता चलता है कि इस वीडियो में बीनी बार बार अपना चेहरा बालों से कवर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान थे, रैशेस थे। इसीलिए ये शॉट्स कैंसिल हुआ। मतलब जरूर किसी ने आउट ऑफ जेलसी शूटिंग से पहले ही उसका चेहरा बिगाड़ा होगा। जरूर उसके कॉस्मेटिक्स में कुछ मिलाया होगा। लेकिन तब भी जब वो शूटिंग करना बंद नहीं की तो फाइनल शूट के पहले ही इस सेट में आग लगाकर उसे मार डाला। तो अभी अगर जून को बचाना है तो उन्हें ये जानना होगा कि किसने बीनी को मारा, और उसके बारे में अभी उनके एजेंसी का स्पॉन्सर मिस्टर चोई मदद कर सकते हैं, क्योंकि उस समय उनके पिता ही इस एजेंसी का स्पॉन्सर थे। जून उनसे मिलने जाती है, मगर मिस्टर चोई को तो उस लड़की का नाम तक नहीं पता। उसे सिर्फ इतना पता है कि वो व्हाइट हेयर्ड लड़की उसके पिता से मिलने आई थी लीड रोल पाने के लिए, क्योंकि उसने ही वो गाना कंपोज की थी, इवन डांस भी उसने ही कोरियोग्राफ की थी। मगर सिर्फ एक बैक डांसर होने के कारण उसे लीड रोल नहीं मिल रहा था।
फाइनल जब स्पॉन्सर के कहने पर वो प्लेस उसे मिला भी उसका चेहरा खराब हो गया तो मजबूरन उसे सुसाइड करना पड़ा। जून बीनी के दर्द को फील कर पा रही थी। किस दर्द के साथ उसने इस गाने के लिरिक्स लिखी थी वो महसूस कर पा रही थी। इवन बीनी की आत्मा उसे एक स्पॉट पे दिखाती है जहाँ से उसे उसकी सुसाइड नोट मिलती है, जो बेसिकली उसी गाने की लिरिक्स थी। जून को ये भी पता चलता है कि बीनी ने खुद से वो आग लगाई थी जिससे उसका प्लेस किसी को ना मिले, वो शूटिंग खराब हो जाए, और एक्चुअल में हुआ भी वही था। मगर बीनी के आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिली। जून बीनी के आत्मा के शांति के लिए एक फ्यूनरल अरेंज करती है और उस म्यूजिक वीडियो को भी सबमिट कर देती है। अभी जब सबको ये पता चल चुका था कि बीनी के साथ अन्याय हुआ था तो जरूर ये कर्ज खत्म हो गया होगा। इसी बिलीफ के साथ जून इसी गाने का एक न्यू वर्जन रेडी करती है, नई परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ करती है जिसे वो अपना कह सके, और इसी गाने को वो एक कंपटीशन में परफॉर्म करने वाली है। हम देखते हैं उसने अपने बालों को भी सफेद रंग का कर लिया था, मतलब उसने दिल से इस गाने को अपना लिया था। सोनी उसके लिए बहुत खुश है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये कार्ड्स इतनी इजीली कैसे क्योर हो गया। वो उस ओरिजिनल म्यूजिक वीडियो को फिर से एक बार देखती है और उसे पता चलता है इस वीडियो में जो लड़की है वो तो बीनी ही है, मगर उसके लिप्स गाने के वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहे थे, एज इफ वो सिर्फ लिप सिंक कर रही थी। मतलब ये गाना किसी और का है, उसका है ही नहीं। उन्हें जून की भी एक डिस्टॉर्टेड वीडियो क्लिप मिलती है, बाकी 3 लड़कियों की तरह, जिसका मतलब सोनी बिल्कुल सही थी। ये कर्स अभी भी चल रहा है, जिसका और एक प्रूफ ये है कि वो जो 3 लड़कियां जेनी, आरंग और शीना हॉस्पिटलाइज्ड थी, वो लोग एक दूसरे ग्रुप को ज्वाइन की थी, मगर आज शूटिंग के दौरान उन लोगों ने ब्लीच पीकर सुसाइड कर ली। इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। जब सोनी वो क्लिप देखती है, मतलब वो सुसाइड वाला क्लिप, तो उसे क्लियरली शीना के पास एक इविल फेस दिखता है जो अभी जून को चेस कर रही थी। सोनी अपने दोस्त को वार्न करती है, मगर तब तक बहुत लेट हो चुका था। जून अभी इस परफॉर्मेंस को कैंसिल नहीं कर सकती, और अभी तो उसे वो हीट भी फील होने लगी थी। वो बिल्कुल आरंग की तरह स्वेट करने लगी थी। सोनी अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश करती है। उसी वॉइस एनालिस्ट के साथ मिलकर वो जेनी, आरंग और शीना और जून के डिस्टॉर्टेड वीडियो क्लिप्स को जोड़कर वो सेंटेंस पूरा करती है, जिसका मतलब था इट इज सो हॉट इनसाइड माई हार्ट, जिसका मतलब था ये अपने दिल के जलन के बारे में बात कर रही है। बेसिकली ये शरीर के अंदर के जलन के बारे में बात कर रही है, लेकिन ऐसी जलन तो आग में जलने की वजह से नहीं होती, बल्कि ब्लीच पीने की वजह से होती है, जैसे जेनी, आरंग और शीना को हुई थी। बीनी की मौत तो आग में जलकर हुई थी। मतलब ये लड़की श्योरली कोई और है जिसकी मौत आग में नहीं बल्कि ऐसी कोई पॉइजनस चीज खाने की वजह से हुई थी। उन्हें ये भी पता चलता है इस वीडियो में बीनी के फेस पर जो मार्क्स है वो असल में है ही नहीं। मतलब उसका चेहरा बिल्कुल ठीक है, मगर कैमरा में बार बार उसके चेहरे पर वो मार्क्स दिख रहे थे। जब सोनी उस वीडियो को स्लो मोशन में प्ले करती है तो उन्हें पता चलता है ये असल में रेड कलर है, जो धीरे धीरे एक आत्मा का रूप ले रहे थे, जो उस ग्रुप के साथ बिल्कुल उस लड़की मतलब बीनी के पीछे परफॉर्म कर रही थी। ये सब कुछ देखकर सोनी को उस बैक डांसर की बात याद आती है जिसने आत्महत्या की थी, और तभी उसे सब कुछ समझ आ जाती है। बात असल में ये है, वाइट सॉन्ग असल में उस लड़की की है, उस बैक डांसर की। उसने ये गाना कंपोज की थी, कोरियोग्राफी भी उसकी ही थी, मगर बीनी ने उससे वो गाना चुरा लिया, उसे टॉर्चर करके उसका चेहरा खराब कर दिया, क्योंकि उसे पता था इस खराब चेहरे के साथ वो लीड सिंगर तो नहीं बन पाएगी। और इसी के गम में उस लड़की ने ब्लीच पीकर सुसाइड कर ली। मरने से पहले उस लड़की ने अपने लिरिक्स में से कुछ लाइंस को लेकर सुसाइड नोट बना दी, और ये गाना शापित हो गया। जो भी इस गाने को अपनाएगा वो मरेगा, डेफिनेटली मरेगा। उसके मरने के बाद बीनी इस गाने पर परफॉर्म करने की कोशिश की थी, मगर वो पूरा शॉट कैंसिल हो गया क्योंकि उस लड़की की आत्मा स्टेज पर पहुंच गई थी। बाद में जब बीनी इस बात को समझी, इस लिरिक्स को जलाने की कोशिश की, तो उसी आग में जलकर उसकी भी मौत हो गई, मगर यह लिरिक्स रह गया और गाना भी। जून कुछ हद तक ये बात समझ पाई थी, मगर पूरा नहीं, इसलिए उसे लगा ये शाप खत्म हो गया। उसने फिर से वो गाना गाया और उसे भी इस आत्मा के हाथों मरना पड़ा। सोनी सब कुछ जानकर भी उसे बचा नहीं पाई, मगर उसने कोशिश तो 100% की थी। जून के जाने के बाद वो उस गाने की सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देती है, मगर पता नहीं कैसे वो ओरिजिनल सॉन्ग उसके कंप्यूटर में रह जाता है, जिसका मतलब उसे डिलीट करना इम्पॉसिबल है और इस कर्स को रोकना भी। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। क्या पता इसका अगला शिकार कौन बनेगा।
गाइस ये फिल्म काफ़ी ट्विस्टी है, कम्प्लेक्स है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू so much for watching this video, guys. Take care. Ta-da.